Assalamualaikum dear students. Exercise number 2.6 क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। वो ये है कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। कहते हैं कि आपने एल और एम की वैल्यू मालूम करनी है किसके जरिए, सिंथेटिक डिवीजन के जरिए। जबकि क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 आर फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। किस पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर हैं? एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx स्क्वायर प्लस m। बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फैक्टर का ले लें कि फैक्टर क्या होते हैं। अगर हम दो नंबर लेते हैं कोई भी, मैंने दो नंबर ले लिए, एक 8 ले लिया और एक इसके अलावा मैंने 2 ले लिया, ठीक हो गया। अब हम ऐसे नंबर तलाश करेंगे जो इनको कंप्लीटली डिवाइड करें। जैसे 8 है, 8 को जो है वो 2 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 4s are 8 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इट्स मीन ये जो 2 और ये जो 4 आया है ये इस 8 के क्या होंगे? फैक्टर होंगे। यानी कि हमारे पास ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई भी करें तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। अब हमारे पास ये पोलिनोमियल दे दिया गया। पोलिनोमियल के ये दो फैक्टर है एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 और सिंथेटिक डिवीजन से इसमें से एल और एम की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों सबसे पहले एक फैक्टर लेंगे, उसको इसके अंदर पुट करेंगे, फिर दूसरे फैक्टर लेंगे और दूसरे फैक्टर के अंदर फैक्टर को इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? पुट करेंगे। आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब हम पहला एक फैक्टर ले लेते हैं। पहला है जी हमारे पास x प्लस 3 इज अ फैक्टर। ये हमारे पास इसका फैक्टर है। अब जब मैंने इसको इसके अंदर पुट करना है बाय सिंथेटिक डिवीजन तो मुझे इसको 0 के इक्वल लेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि जो भी कोई भी किसी चीज का फैक्टर होती है तो वो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। अब प्लस का 3 है, ये उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू दे दी गई है, ये सॉरी पोलिनोमियल जो दिया गया है, इसको हम राइट करते हैं। अब ये हमारे पास p ऑफ x जो पोलिनोमियल है वो है जी 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस तरह के एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया गया होता है उसके कोएफिशिएंट राइट करते हैं। अब x क्यूब जो है इसका हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो कितना है? x क्यूब का कोएफिशिएंट है 1। अब उसके बाद x क्यूब के बाद कम पावर किसकी आती है? 2 वाली आती है। अब जो x2 पावर है उसका कोएफिशिएंट कितना है? 4, वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब x2 के बाद x1 आएगा तो x1 के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है जी? 2l, वो मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। और एट द एंड हमारे पास क्या बच गया? m बच गया। अब इसको हम डिवाइड किस पे करेंगे? -3 पर। -3 मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। अब सबसे पहले 1 एज इट हम नीचे उतारेंगे, 1 आ गया। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 3 3 और ये क्या आ गया? -3। -3 एंड 4 इन दोनों को ऐड करवाएंगे, यानी 4 में से 3 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 को मैं अगेन -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो बच्चों आंसर आएगा वो आ जाएगा -3 आ जाएगा। यानी कि हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब 2l और -3 इनको हमने ऐड करवाना तो एज इट वैसे ही आ जाएगा, 2l -3 आ जाएगा। अब उसके बाद इस -3 को इस 2l -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इसको m के अंदर ऐड करवा देंगे। तो ये 3 2s आर कितना आ गया? 6 और साथ क्या आ गया? l आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया। अब उसके बाद माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 3 3s आर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इनको एंड वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करवा देंगे। अब क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा m -6l प्लस 9 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बचा है? रिमाइंडर बचा है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसलिए हम इस वैल्यू को क्या करेंगे? 0 के इक्वल लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, 0 के बराबर आना चाहिए था, नहीं आया तो इसलिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो अब क्या करेंगे? लेट
ये जो वैल्यू आई है m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास ये जो एट द एंड ये वैल्यू आई है इसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे। ये तो क्लियर हो गया। अब एक फैक्टर से हम लोगों ने ये एक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा फैक्टर लेंगे, कौन सा, x माइनस 2। अगेन इसके अंदर हम पुट करेंगे और इसी तरह की एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो कौन सा है, x माइनस 2। मैं अब दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ये सॉरी ये पॉलिनोमियल को। तो p ऑफ x जो है वो मेरे पास क्या है जी, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m आ गया है। अब इसका फैक्टर कौन सा है, इसका फैक्टर है जी x माइनस 2। तो लेट हमारे पास जो x माइनस 2 है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, प्लस 2 के इक्वल आ जाएगी। अगेन सेम प्रोसेस यही करेंगे। यहाँ पर मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। अब कैसे, अब ये हमारे पास x का कोफिशिएंट अगेन ये राइट करना है दोबारा, 1 आ गया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 आ गया, x का कोफिशिएंट 2l आ गया और अकेला क्या आ गया, m आ गया है। अब इसको किस पे डिवाइड करवाना है, 2 के ऊपर डिवाइड करवाना है। अब हम इसको 2 के ऊपर डिवाइड करवाएंगे तो 1 एज इट वैसे का वैसे ही। अब 2 1 जार कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 और 2 कितना आएगा, ये हमारे पास आ गया 6। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 2 जार कितना आ गया, 12। और अब इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो मेरे पास क्या आ गया, 2l प्लस 12 आ गया है। अब ये मैंने लिख लिया। अब उसके बाद इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 2 2 जार 4 और साथ क्या आ गया l। अब 12 2 जार कितना आ गया, 24 आ गया। इनको ऐड करवा दें तो ये मेरे पास आ जाएगा m प्लस 4l प्लस 24 आ गया है। ठीक हो गया। अब ये एट द एंड हमारे पास ये रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसको अगेन लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल है, लेट m प्लस 4l प्लस 24 जो है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब बच्चों हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ से हम लोगों ने पहले तो एक m की वैल्यू मालूम करनी है और दूसरी किसकी वैल्यू मालूम करनी है, हम लोगों ने l की वैल्यू मालूम यानी फाइंड आउट करनी है। बच्चों हमारे पास ये अब दो इक्वेशन बन चुकी हैं। इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूं और इस इक्वेशन को 2 का नाम देता हूं। यहाँ पर ना बहुत से मेथड है या m और l की वैल्यू निकालने का। मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर देखा जाए ये भी m और ये भी m सेम है, यानी इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दूं, मैं इन दोनों को क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करवा दूं, तो इसमें से m कट जाएगा और जब m कट जाएगा पीछे हमारे पास l बचेगा और l का आंसर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस इक्वेशन 2 को इस 1 में से क्या करवा देता हूं, सब्ट्रैक्ट करवा देता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, यानी 2 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से। तो मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। अब पहली इक्वेशन क्या है जी, m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये क्या आ गया, m प्लस 4l और प्लस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया है। बच्चों जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो नीचे वैल्यू लिखते हैं इसके सारे साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है, माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस आ गया, और ये प्लस है तो ये भी क्या आ गया, माइनस आ गया। अब ये प्लस m और माइनस का m ये कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 6l और माइनस का 4l, सेम साइन हो तो एडिशन होती है, तो यहाँ पर आ गया माइनस 10l आ गया। अब प्लस का 9 और माइनस का 24, यानी 24 नेगेटिव है और 9 पॉजिटिव है, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 15 और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहां से हम l की वैल्यू मालूम करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस 10l माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 15 है वो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 10l के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास कटिंग होकर हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा जी माइनस 5 2 10 और 5 3 15, तो माइनस 3/15
2 आ जाएगा और L का हमारे पास आंसर क्या आ गया है जी, -3/2 आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने m की वैल्यू मालूम करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको इस वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट कर दें या इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ पुट L इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन 2। हम इसको किसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m + 4l + 24 इज इक्वल टू 0। अब l की जगह मैं पुट कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, -3/2 + 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का होगा 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, ये कटिंग हो जाएगा। तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे 3 2 जार कितना आ जाएगा, -6 और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस -6 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब सिर्फ 24 में से जब 6 निकालेंगे तो ये मेरे पास क्या बचेगा, प्लस का 18 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब प्लस का 18 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा और ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 3 का, सॉरी पार्ट नंबर 1। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है उसको सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x + 1 x - 1 आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 3lx² + 2mx + 6। यानी कि सेम जैसा पार्ट 1 किया ना, सेम टू सेम सेकंड पार्ट भी वैसे का वैसे ही है। अब सबसे पहले मैंने इस ये जो हमारे पास दी गई थी पॉलिनोमियल, इसको मैंने p(x) के बराबर लेट किया और उसके बाद मैंने पहले एक फैक्टर ले लिया और वो कौन सा फैक्टर था, x + 1 था। ठीक हो गया। अब इस पॉलिनोमियल को मैंने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको राइट कर लिया एज ए कोएफिशिएंट जो थे इसके, वो मैंने लिख लिए। अब x³ का कोएफिशिएंट आ गया 1, x² का क्या आ गया -3l और x का क्या आ गया 2m आ गया और एट द एंड 6 हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब इसको जो चीज डिवाइड कर लिया वो कौन सी है, x + 1, ये 0 के बराबर लेट किया और x किसके बराबर आ गया, -1 के। अब 1 को मैं 1 से जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट में आंसर क्या आएगा, मेरे पास -1 आएगा। तो अब ये ऐड होंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3l और माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब अगेन मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, -1 और मल्टीप्लाई बाय ये पूरी एक्सप्रेशन, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और 3 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कैसे है मैं आपको साइड पे बता देता हूँ। यहाँ जी -1 इंटू -3l और -1। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3l और माइनस माइनस प्लस और प्लस का क्या आ गया, 1 आ गया है। अब इसी तरह ये प्लस का 3 और साथ क्या आ गया l और साथ प्लस 1 आ गया। अब मैं इसको ऐड करके लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2m + 3l + 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगेन मैं इसको इस -1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस 2 1 क्या आ जाएगा 2 और साथ क्या आ गया m। अब फिर प्लस माइनस माइनस 3l आ गया और प्लस माइनस माइनस और 1 1 क्या आ गया, 1 आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब आगे, अब ये तो आ गया -2m -3l। अब प्लस का 6 है और माइनस का 1 है, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा जी प्लस का 5 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है, तो रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए, तो नहीं आया तो मैं इसको लेट कर लूंगा कि मेरे पास जो है जी -2m -3l + 5 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं +5 को दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2m -3l -5 और दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम दे देंगे। अब अगेन क्या करेंगे, सेम वही यही प्रोसेस दोबारा करेंगे। कैसे भाई, अब हमारे पास बच्चों दोबारा इस पॉलिनोमियल को लेंगे। पॉलिनोमियल कौन सा है जी, हमारे पास p(x) जो है वो आ जाएगा x³ -3lx² + 2mx + 6 आ गया है।
अब इसको फैक्टर कौन सा डिवाइड कर रहा है, अब सेकंड फैक्टर लेंगे और ये क्या है जी x माइनस 1। ठीक हो गया। अब लेट करेंगे ये x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो गया। अब अगेन सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे तो मैं इधर ही इसको कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो देखिएगा जरा बच्चों, ये आपके पास क्या कहते हैं, ये मैंने लाइन लगा ली और अब मैं यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट राइट करता हूँ। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या आ गया माइनस 3l आ गया और x का क्या आ गया 2m आ गया और एट द एंड क्या आ गया 6 आ गया है। अब इसको जो चीज डिवाइड करी है वो क्या है जी 1 है। अब अगेन मैं 1 नीचे उतारूंगा, अब इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इनको मैं जब ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 3l प्लस 1 आ जाएगा। अब मैं अगेन इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 1 3 और माइनस का 3l प्लस 1 आ गया है। अब जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2m माइनस 3l प्लस 1 आ जाएगा। अब अगेन मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, अगेन यही चीज आ जाएगी, 2 1 2 2m आ गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 3l 1 3l और प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चों आगे क्या होगा, अब ये जो कांस्टेंट है वो ऐड होंगे, बाकी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2m माइनस 3l प्लस का 6 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। रिमाइंडर फिर 0 के बराबर नहीं आया तो हम लेट करेंगे, तो लेट हमारे पास क्या आ जाएगा 2m माइनस 3l प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब प्लस का 7 मैं दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन को हम 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चों अगेन जो पहले प्रोसेस किया था सेम वही करेंगे। अब यहाँ पर माइनस का 2m है, यहाँ पर प्लस का 2m है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा दूंगा ऐड करवा दूंगा। तो मैं इन इक्वेशन को ऐड करवाता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करवा देंगे। जब ऐड करवाएंगे तो ये हम कट जाएगा, हमारे पास l का आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया जी 2 माइनस का 2m माइनस का 3l और आगे क्या आ गया इज इक्वल टू 5 आ गया है। अब दूसरी साइड पे सॉरी माइनस 5, अब इस साइड पर 2m माइनस का 3l इज इक्वल टू माइनस 7 आ गया है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का 2m है और माइनस का 2m, ये प्लस का है तो ये कट जाएंगे, माइनस का 3l और माइनस का 3l कितना आ जाएगा माइनस का 6l आ जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 7 कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। अब मैं इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आ जाएगा माइनस 6l इज इक्वल टू माइनस 12। अब ये माइनस माइनस कट गए और 6l के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास l का आंसर कितना आ गया जी 2 आ गया है। अब जो मेरे पास l का आंसर आया ये मैं किसी इक्वेशन 2 में पुट कर दूं या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, पुट l is equal to 2 in equation number 2, l is equal to 2 in equation 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी है जी 2m माइनस 3l इज इक्वल टू माइनस 7। अब 2m माइनस 3 इंटू l की वैल्यू 2 आ गई और इज इक्वल टू माइनस 7, 3 2 कितना आ गया माइनस 6 और इधर माइनस 7 और ये 2m माइनस का 6 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये जब ऑपोजिट साइन है सब्ट्रैक्शन होगी तो माइनस 7 प्लस 6 आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1 और इधर m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहां से मैंने m की वैल्यू भी निकाल ली और l की वैल्यू भी तलाश कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर और क्वेश्चंस समझ आए होंगे। क्लियर बच्चों? ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।